क्यों जी सलीम साफ़ी साहब, ये क्या करना चाहते हैं? बिलखुसूस ये नुक्ता सबसे पहले फरमाइएगा कि ये जो 27 और 28 मार्च तक मामला चला गया, इससे फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा या अपोजिशन को? देखिए, अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन ज्यादा फायदा उठाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये किया है इमरान खान साहब ने, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन का पलड़ा बिल्कुल भारी नजर आ रहा है। और अगर इमरान खान साहब को अपने बचाव की कोई भी उम्मीद या सबील नजर आती तो वो फौरन इजलास बुला लेते, क्योंकि स्पीकर साहब तो बराए नाम स्पीकर है, बाकी तो वो उनके हुक्म के ताबे रहते हैं। लेकिन इजलास को इतना लेट कराना जी, और फिर वोटिंग इतना लेट कराना, ये इस बात का सबूत है कि उनको भी ये यकीन है कि इस वक्त वो अक्सरियत से महरूम हो चुके हैं। साफी साहब, आपने तो ट्वीट किया है कि 48 घंटों के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है। तो कुछ तो हो गए, कुछ होने जा रहे हैं वो धमाके के कुछ न कुछ बारूद तो आपने देख लिए माशाल्लाह। आप तो इस वक्त एक जर्नैल की तरह मैदान में हैं। अस्तगफिरुल्लाह जी, हम तो पुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं। शामी साहब की मुराद ये थी सहाफती जर्नैल, शोबे सहाफत के जर्नैल। क्यों शामी साहब? मैं सहाफत के जर्नैल हूँ तो फिर शामी साहब सहाफत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और ऐसे चीफ ऑफ आर्मी पुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं आप माशाल्लाह। मुशर्रफ और जवाला की तरह 10-12 साल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। फील्ड मार्शल नाम कहीं उन्हें करार दे दीजिएगा। अच्छा, अब आप तो माशाल्लाह कभी इससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं। तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तो फिर नतीजा क्या निकाला आपने? शामी साहब, ये भी आप जैसे उस्तादों ने सिखाया है कि इस तरह की सिचुएशन पे जो प्लेयर्स होते हैं तो उन्हीं से रुजू करना चाहिए और मालूमात की खोज लगानी चाहिए। और ये मामला है भी ऐसा कि इसमें जो टॉप लीडरशिप है, इन्होंने असल पत्ते सिर्फ अपने सीने से लगा के रखे हैं, और जो स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह सेकंड और थर्ड टियर के साथ भी शेयर नहीं की गई है। तो वो जरदारी साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, शहबाज शरीफ साहब है। तो इसीलिए मैं बतौर सहाफ़ी कोशिश करता हूँ, और कल भी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हुई, और दूसरे फरीक की भी मैं मसलन इसलिए संजरानी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ क्योंकि वो दूसरे फरीक के वो है, मुख्तलिफ वज़रा से भी मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर उनके मफाद में नहीं देते क्योंकि उनके लिए मुश्किलात बढ़ती है आपसे मिलने की वजह से नहीं होता। हाँ, तो मैं मजमूई तौर पर नतीजा ये निकाला है कि इमरान खान साहब और उनके टीम के लोग वो हद दर्जा घबराए हुए हैं, और जो अपोजिशन के मेंबरान हैं, एक तो ये है कि वो हद से ज्यादा मुतमईन है, और आपस में भी उनकी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक दूसरे पे उनका एतमाद भी है। तो साफी साहब, ये हद से ज्यादा पूरे एतमाद होने की क्या वजह आपको समझ आई? एक तो मेरे ख्याल में उनको अमल से भी वो देख रहे हैं कि पहली मर्तबा टेलीफोन कॉलें वगैरह नहीं आ रही है, और वो जो मुक़्तदर हल्कों की न्यूट्रलिटी का वादा है तो वो पूरे यानी उसकी रूह के मुताबिक निभाया जा रहा है। एक तो उनके इत्मीनान की वजह ये है कि उनको पिछले 3-4 सालों में पहली मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट पूरी न्यूट्रल नजर आ रही है। दूसरा ये है कि उनके साथ तादाद दोनों हवालों से पूरे हैं। मसलन अगर इत्तेहादी जमातें साथ नहीं देती तो भी उनके पास पीटीआई से इतने लोग रुजू कर चुके हैं और उनसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि जो हम जैसे तालिब इल्म के वहम गुमान में भी नहीं था। और फिर अगर इत्तेहादी भी साथ दे देते हैं तो फिर तो जाहिर है कि उस सूरत में तो फिर उनका मामला और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इत्मीनान की वजह ये है कि एक तरफ एम्पायर न्यूट्रल
और दूसरी तरफ उनके पास तादाद पूरी है। तो एक सवाल सर, इत्तेहादी है, यही इत्तेहादी बेचारे तो इनकी तो करवट लेते लेते मेरा ख्याल पसलियां दुखने लग पड़ी होंगी। कभी कबाबे सीख सूरत हम पहलू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू, तो वो पहलू बदलते हैं। तो वो पहलू हमारे प्यारे चौधरी परवेज अलाई साहब करवट पे करवट ले रहे हैं। अब तक देखें शुजात हुसैन साहब को इस्लामाबाद जाना पड़ गया, मुलाकातें करना पड़ गई, अब भी कर रहे हैं और मजीद। तो आखिर ये किस करवट बैठेंगे? असल में यही है कि वो बेचारे हैरान हैं कि हम किस करवट बैठे। एक तो ये है कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 4 साल से, और कुछ की तो ये मुद्दत 4 साल से भी ज्यादा है, वो टेलीफोन कॉल पे चलने के आदी हो चुके हैं। और उनका क्लियर कट हमें खलवतों में बताते थे कि भाई हमें तो बस जिस तरफ कहा जाएगा हम उधर चले जाएंगे। तो महीना डेढ़ तो उनका टेलीफोन कॉल के इंतजार में लग गया कि जी हमें कोई लाइन मिल जाएगी। फिर जब वो नहीं हुआ तो इन्होंने खुद राब्ते शुरू कर दिए कि जी हमें कुछ बताएं कि हम किस तरफ जाएं। वो कहते हैं कि नहीं भाई आप जाने और आपका काम जाने। आपके फोन पर मतलूबा सहूलत मुहैया नहीं की गई, मैसर नहीं है। तो इमरान खान साहब भी एक उसकी कंफ्यूजन और घबराहट की एक वजह ये है कि पहली मर्तबा उनको अपने मामलात खुद हैंडल करने पड़ रहे हैं। और इसी तरह इत्तेहादियों का भी अलमिया ये है कि इस वक्त उनको खुद फैसले करने पड़ रहे। बाज़ औक़ात उनको ये डर लगता है कि अच्छा हम अपोजिशन के साथ बात बना लें और आखिरी वक्त पे कहीं फोन ना आ जाए। फिर वो कहते कहीं ऐसा ना हो हम हुकूमत के साथ बात बना लें और फोन ना आ जाए। फिर उसके साथ साथ वो अपनी सौदेबाजी भी कर रहे हैं। अभी आज़ादी जो है, आज़ादी को यानी अच्छी तरह इस्तेमाल करने का अभी तरीका सीख रहे हैं। हाँ, वो बात कौमें ऐसी होती है कि वो गुलामी की इतनी आदी हो जाती है कि फिर जब उनको कभी आज़ादी मिल जाती है तो उनको आज़ादी के इस्तेमाल कर। लेकिन रुझान खावर घुम्मन साहब ने, साफ़ी साहब आपके लिए एक सवाल भेजा है, प्रोग्राम देख रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद। वो फरमाते हैं कि साफ़ी साहब वैसे इमरान खान साहब आपको कब घबराए हुए नज़र नहीं आए, कभी ऐसा भी हुआ है? असल में एक तो उनके लिए पहला जवाब तो मुझे ये है कि इसके जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब कब आपको मुतमईन नजर नहीं आए, ठीक, और कब आपने उनकी हर पॉलिसी को कामयाब नहीं कहा। सही। लेकिन आज आप उनके माशी पॉलिसियों को भी कामयाब कहते रहे। आज उन्होंने खुद कह दिया कि जी मैं तो टमाटर और आलू के रेट उसके लिए नहीं आता। तो खान साहब चीख कर अपनी नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। लेकिन गुमन साहब जैसे हमारे कुछ दोस्त उनकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हैं कि वो आज भी उनको मुख्तसर ये बताएं कि आने वाले 2-4 दिनों में इत्तेहादी फैसला कुन पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं या ये मामला भी 26, 27, 28 तक पेंडिंग रहेगा? आपकी दानिश क्या कहती है? नहीं, मेरे ख्याल में इनके रुझानात कल तक वाज़े हो जाएंगे कि ये किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ज्यादा सस्पेंस जो है ना वो भी मजा नहीं देता। मसलन अगर इतना लंबा सस्पेंस होगा तो उकता जाएंगे लोग, फिल्म बोर हो जाएगी। कोई तुरप का पत्ता है जी खान साहब के पास भी अभी जिसका इस्तेमाल करके वो काया पलट सकते हैं फौरी तौर पर दस्तयाब दबाव के को ज़ायल करने के लिए? साफ़ी साहब उनके पास तो नहीं है, शायद गुमन साहब जैसे कुछ दोस्त उनके लिए कोई पत्ते अभी भी तलाश कर रहे हैं। तो साफ़ी साहब मुझे जिगर का शेर याद आ रहा है आपके लिए। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां वो हर एक ताज़ा प्याम से, कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम से। ठीक। तो साफ़ी साहब वो घुमन साहब ये फरमा रहे हैं मजीद के कल तक जो है ना मामला तय हो जाएंगे, साफ़ी साहब को खबर दिए देते हैं। चलिए ठीक है सर। देखिए अब हमें तो खबर देनी नहीं है। वो कह रहे हैं कल तक मामला तय हो जाएंगे, साफ़ी साहब को हम ऑन एयर खबर दिए देते हैं। ये गुमन साहब जाने, साफ़ी साहब जाने, दोनों खबर देने वाले हैं, हम तो खबर लेने वाले हैं भाई। जुमला सुन लें साफ़ी साहब का भी। जी साफ़ी साहब। अच्छा नहीं, लेकिन खबर की नोयत क्या होगी ना, सवाल ये भी है। चलें ये तो फिर अब प्रोग्राम के बाद के मामलात हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आपसे गुफ्तगू होगी। आपने देखा होगा सर कि हमारे एंकर जो है
कुछ एंकर जिनके पहले बड़ा नाम था, बड़ी शान थी, बड़ी आन थी, बड़ी वो, तो प्रोग्राम तो वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है कि मजा तो वो नहीं रहा ना। तो खान साहब अगर इससे बच भी जाए तो उसके बाद आपको अंदाजा है कि भाई मजा तो वो नहीं रहेगा ना। अब देखिए उसकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जो उनकी काबीना के अरकान है MQM वाले, वो उनसे कितनी बार मिले और जरदारी साहब से कितनी बार मिले, आज भी मिले। वो परवेज इलाही साहब के घर पे उन्होंने हाजिरी दी खुद जी। हालांकि नईमुल हक और उन जैसे लोगों के जनाजों पे नहीं जाते, लेकिन वो वहाँ उनके घर पहुंचे और वो बेचारे चौधरी साहब गाड़ी में लेट के मौलाना फजल रहमान साहब के पास आते हैं। तो उसके बाद अगर हुकूमत रहे भी तो उतनी टर पर वाली हुकूमत नहीं होगी कि सुबह चाहे तो मोहसिन बेग को अंदर कर ले और शाम को चाहे तो शहबाज शरीफ को अंदर कर ले, और वो तरतराहट और वो वाला दबदबा नहीं होगा उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सूरत हाल पर तजिया पेश किया। वो जो इत्तेहादियों की बात कर रहे थे, एक अहम इत्तेहादी, उनके एक अहम रुकन ने एक किसी मुतल्लिका जगह पे फ़ोन करके राय लेने की, अब गैर मुतल्लिका है, और राय लेने की कोशिश की कि हुजूर देखें वो भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, तो हम क्या करें, आपकी क्या सलाह मशवरा है। तो आगे से किसी अहले इल्म ने कहा कि जो मिजाज यार है जो है, अब आप मुतल्लिका है। हाँ, बस इतना जुमला कहा, जो मिजाज तलाक के बाइन हो चुकी, जो मिजाज यार है। ठीक है सर, रजू नहीं हो सकता। नहीं, अब रजू हम कर रहे हैं ब्रेक। क्या मुझे एक उस्ताद का शेर याद आ गया, क्या? आपके दौर में कहें हुस्न को लोग बेवफा, आपको कुछ खबर भी है, वाह, आपने कुछ सुना भी है, आपने कुछ सुना भी, क्यों खान साहब?